हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम हमारी क्लास के अंदर कक्षा 9 का एक चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपके किताब पे दे रखा है 11 नंबर पे। इसके आज हम 1 से लेकर 4 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रश्नों को सॉल्व करते करते ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सूत्र का इसमें प्रयोग करना है और किस प्रकार से करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो दिया गया है उसको लिखा जा सकता है। व्यास का मतलब डी, वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या वो हो जाएगा 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, यहाँ दे रखा है तिर्यक ऊंचाई जो आपको दे रखी है, जिसे हम L बोलते हैं, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है वो भी समझते हैं। देखें, जैसे ये एक शंकु है, तो ये शंकु है, तो ये तो इसका व्यास हो गया d, और ये यहाँ से जो ढलान वाली ऊंचाई होती है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब आपसे क्या पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सभी भाइयों आपको याद होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर एल। पाई का मान आप सभी को ज्ञात है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान आपको दे रखा है 10.5 बटा 2 इंटू एल का मान है 10। तो देखें 22/7 इंटू, जब हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक आप जीरो लगेगा और ऊपर होगा 10। दो जीरो से जीरो आप लोग यहाँ काट दीजिए तो आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 105 बटे में 7 इंटू 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 पंजे 35, तो 11 इंटू 15 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमने पाई आर एल का सूत्र का प्रयोग किया, जो कि आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में काम आता है, और हमें यहाँ पे त्रिज्या और आपको तिर्यक ऊंचाई एल दे रखा था, जिसमें हमने इसका मान ज्ञात किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको 21 दे रखी है और आधार का व्यास आपको 24 मीटर दे रखा है। तो ध्यान से सुने साथियों, यहाँ पे हमारे पास L का मान 21 मीटर दे रखा है। L का मान क्या दे रखा है आपने को, 21 मीटर, और D यानी कि व्यास आपको दे रखा है 24 मीटर। तो आप सभी जानते हैं व्यास का जब हम आधा कर देंगे तो हमारे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब आपसे जो पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो साथियों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर प्लस एल। तो साथियों पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारे पास हमने निकाला 12 इंटू में आर यानी कि 12, और फिर एल का मान आपको दे रखा है 21। तो देखें साथियों 22/7 इंटू 12 इंटू इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं, देख 1 और 2 हो गए 3, 2 और 1 भी हो गए 3, ये आपके कहीं पे भी नहीं कट रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। कैसे, 22 इंटू 12 36 का 6 हासिल 3, 12 36, 36 और 3 हो गए 39, बटे में फिर से क्या आ जाएगा 7। तो देखें साथियों, अब 22 का गुणा हम 396 से करेंगे, तो यहाँ पे हम रफ में करके दिखाते हैं आपको। 396 का गुणा 22 से, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, 2 9 18 और 1 19 हासिल फिर से 1, 2 3 6 और 1 7। वापस साथियों यही संख्या आएगी क्योंकि संख्या सेम है, तो ये 2 9 और 2 आपके पास हो गए कितने 11, हासिल फिर से 1 8 और 9 और 1 10, 10 और 7 17 का 7, फिर से हासिल 1, तो आया आपके पास कितना
साथियों हमारे पास आया है 8712 बटे में हमारे पास क्या है 7, यानी हम इसी रफ में यहाँ भाग दे दें तो 7 का भाग गया एक बार, 7 एकम 7, पीछे उतारा 7, 7 दूनी 14, पीछे कितना बच गया 3, नीचे उतार दीजिए 1, तो 7 चौक 28, पीछे बच गया 3, फिर से नीचे उतार दीजिए 2, तो 7 चौक 28, पीछे आपके पास साथियों बच गया 4, यहाँ पॉइंट लगा दिए 0, तो 7 पंजे 35, फिर आपके पास बच जाएगा 5, 0 लगा दीजिए, तो 7 साथी 49, और इसी प्रकार से ये आगे भी चलता रहेगा। तो 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर सूत्र हमारा थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे सूत्र आपके पास किसका आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारे को दिया गया था ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में, तो हमने उसका आंसर लिखा। उस समय हमने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र काम में लिया। याद रखना साथियों, इसके अंदर हमने व्यास दे रखा था और व्यास को ही हमने क्या करा, आधा करके हमने त्रिज्या ज्ञात करी, और उसके बाद जो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 21 दे रखी थी उसको हमने फॉर्मूले में पुट किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी आपको दे रखी है। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर दे रखा है आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुने साथियों, हमें यहाँ दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई जो आपको दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। अब देखें साथियों, जब आपको ये सब चीजें दे रखी हैं तो आपको ये भी ज्ञात है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है, तो वो बराबर हो जाएगा 308 के, और पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7, आर आपको ज्ञात नहीं है लेकिन एल का मान आपको दे रखा है 14, और ये हो जाएगा 308 के बराबर। 7 एकम 7 और 7 के पहाड़े में 14 दो बार आ जाता है, तो 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 308। अब देखें साथियों 22 और 2 दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो आर को इधर छोड़ देते हैं और 308 के बटे में हम लोग 22 और 2 को ले जाते हैं। अब देखें जब मैं 22 का पहाड़ा बोलता हूं 22 एकम 22, यहाँ पे भी 22 एकम 22, तो पीछे बच गए 8, फिर से 22 चौके 8, तो आर का मान आया आपके पास 14/2, यानी आर का मान आपके पास कितना आ जाएगा 7 मीटर। आपके पास 7 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपके पास आर का मान आपके पास कितना आया 7 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं था, हमें ऑलरेडी आपको क्षेत्रफल दे रखा था, और इसी फॉर्मूले के अंदर हमने हमारी जो जो वैल्यू दे रखी थी उसको पुट किया, और जिसको नहीं दे रखा था बाकी को ट्रांसफर करके हमने आंसर निकाला। तो ध्यान रखना साथियों, इसके अंदर हमारे पास आर का मान 7 आया है, क्योंकि ये तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हो, तो हो सकता है आपका 7 कहीं और पे भी काम आए, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, वो कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें साथियों, आपको एल का मान ऑलरेडी दे रखा है 14, और इससे पिछला जो प्रश्न है उसमें हमने आर का मान भी ज्ञात कर लिया था कितना 7 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है साथियों पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई का मान आप लोग रखेंगे 22/7, आर का मान आप लोग रखेंगे 7, यहाँ पे भी 7 + 14। तो देखें साथियों, ये हुआ 22/7 इंटू में 7 इंटू 22 और 14 और 7 आपके पास हो गया 21। 7 से 7 आप लोगों ने काट दिया, तो 22 गुणा 21, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो गया 46। तो यही आपका क्या हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आपके बन जाता है। इस प्रकार हमने दोनों प्रश्न किए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगले प्रश्न में अब जब हम चलते हैं तो नया प्रश्न आता है कि शंकु के आकार का एक तंबू, यानी कि आपको एक शंकु के आकार का क्या दे रखा है साथियों, एक तंबू दे रखा है, यानी कि जो शादी ब्याह में लगाते हैं वैसा ही एक तंबू होगा जो 10 मीटर ऊंचा है। बेटा ऊंचा दे रखा है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की आपको लंबाई ऊंचाई दे रखी है, और उसके आधार की त्रिज्या आपको जो है वो आपको दे रखी है 24 मीटर दे रखी है, और आपको ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये ढलान वाली जो ऊंचाई है वो आपको ज्ञात
करनी है। तो साथियों आप लोगों के पास त्रिज्या का मान ऑलरेडी आपको 24 मीटर दे रखा है और ऊंचाई का मान आपको 10 मीटर दे रखा है साथियों। तो तिर्यक ऊंचाई का जो मान है वो आप निकालने के लिए रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर स्क्वायर का मान यानी कि आर का मान आपके पास है 24 प्लस एच का मान है 10। तो साथियों 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कैसे निकाला? तो ध्यान से सुने, 24 को ही 24 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का स्क्वायर आएगा। वैसे ही 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 100 आ गया। और यहाँ पे साथियों इन दोनों को जोड़ते हैं तो 676 आ गया। अब 676 साथियों आपको पता है 26 गुणा 26 लिखा जा सकता है। तो L का मान आपके पास 26 मीटर आपका तिर्यक ऊंचाई का मान जो है आपको ज्ञात हो जाएगा। अभी इस प्रश्न के अंदर साथियों कई जनों को ये 676 को हमने जो 26 इंटू 26 लिखा वो कैसे लिखा नहीं आता है। तो ध्यान से सुने, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि पीछे के 2 अंक छोड़ के एक एक जोड़ा बनाएं। अब 6 से छोटा पहले स्क्वायर कौन सा आता है साथियों? तो 2 का स्क्वायर आता है, 2 दूनी 4। 6 में से 4 गया, 2 बच गया और इस पूरे जोड़े को आपको क्या करना है? नीचे उतार लेना है। फिर इन दोनों को जोड़ते हुए यहाँ लिखें और यहाँ एक ऐसी संख्या लिखें जो दोनों सेम हो। अभी मैंने 6 और 6 लिखा, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 आपके पास कितना हो गया साथियों? 27। यानी एक सर्कल बना इसका, एक सर्कल बना इसका, यानी आप लोग कह सकते हैं कि ये 26 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो साथियों अगर आपको पता नहीं हो कि 676 किसका स्क्वायर है तो हमने ये भाग विधि जो हमने कक्षा 3 या 4 में आपने जो वैदिक गणित में आपने सीखी है या इससे पहले जब भी आपने वैदिक गणित पढ़ी उसमें आपको सिखाई गई होगी, आज आपको उसका मैंने रिवीजन करवा दिया। तो साथियों याद रखना हमारे पास एल का मान 26 मीटर आया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे इसी प्रश्न के अगले पड़ाव में। देखें अगला पड़ाव में क्या बोला जाता है। तंबू में लगे कैनवास की लागत आपको ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न वही है, 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है। तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करो। यदि 1 मीटर की लागत आपको कितनी दे रखी है साथियों? 70 रुपए दे रखी है। तो ध्यान से सुने साथियों, जब भी आप कोई तंबू के अंदर लागत ज्ञात करोगे तो तंबू जब भी लगाया जाता है तो आपको साइडों में यही लगाया जाता है, या नीचे कभी भी आपका तंबू नहीं लगता है। तो ध्यान से सुने, जब भी एक तंबू बनाया जाएगा तो आर का मान आपको दे रखा है 24 मीटर साथियों और एल का मान अभी हमने ज्ञात किया था 26 मीटर। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यानी आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल तो वो होता है साथियों हमारे पास पाई आर एल। पाई का मान हुआ आपके पास 22/7। आर का मान आपके पास पहले से दे रखा है 24 और इसका मान आपको एल का मान दे रखा है आपके पास 26। तो ये आपके पास साथियों कैनवास का क्षेत्रफल आ चुका है। अब आप लोग यहाँ ध्यान से सुने, चूंकि आपको प्रश्न में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है आपके पास कितनी है? 70 रुपए। तो अब ध्यान से सुने, जब 1 मीटर स्क्वायर की लागत अगर आपकी 70 रुपए है तो हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर है। कितना है ये? इतना मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना मीटर है? ध्यान से देखें साथियों, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से सुने, जब 1 मीटर की लागत 70 है तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि कुल लागत क्या होगी। तो कुल लागत होगी साथियों 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। तो इसको जब हम इससे काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 22 को और 23 को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे और फिर हम करेंगे 26 गुणा 10। तो साथियों आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 22 और 24 का जब गुणा करते हैं तो बीच में यहाँ एक मिसिंग नंबर है। 22 और 24 के बीच में मिसिंग होता है 23। 23 का स्क्वायर 529, यानी एक अगर आप कम कर देंगे तो 528। इन दोनों का गुणा आ गया। फिर अगर इन दोनों का अगर आगे वाले का गुणा करें तो आपके पास आ जाएगा साथियों 260। अब इनका भी हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो यहाँ पे साथियों 528 का गुणा आपको 260 से करना है। तो आप देखें जीरो की जगह आपको 3 जीरो लगातार लगाने हैं। फिर 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 हो गया साथियों 31। और जब आप देखेंगे 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल वाला 5, फिर 2 पंजे 10।
तो साथियों आपके पास 0, 8, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 6 5, ये आपके पास क्या था साथियों यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 3 और 0 3 और ये 1। तो आपके पास टोटल आंसर जो बन के आता है वो आता है 13,7,2,8,0 रुपए। अगर इतने रुपए अगर आपके पास हो तो आपके कैनवास आपके द्वारा बनाया जा सकता है। तो आज हमने साथियों हमारे इस क्लास के अंदर प्रश्न 1 से 4 जो कि आपकी प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की पहली प्रश्नावली 11.1 है उसको कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पढ़ के वीडियोस के द्वारा देख के आपको समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मेरे वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं और आपके रिजल्ट के अंदर मेरी वजह से सुधार होता है, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में अगले नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।